मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये बच्ची शायद फिर अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी, प्लीज इसे जाने दीजिए। प्लीज कुछ कीजिए ना माँ, आप बात कीजिए ना प्लीज माँ। गुनगुन को पैनिक अटैक आ रहा है। गुनगुन ये लोग मेरे अम्मा को मार देंगे। मेरे अम्मा मेरी मम्मा के पास नहीं जाएगी। मुझे बेटा बेटा संभालो अपने आप को। मेरी तरफ देखो बेटा, सांस लो। कुछ नहीं होगा रामा को। माँ के बिहारी जी इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि एक बच्चे से 2 बार उसकी माँ छीन ले। नहीं रामा कहीं नहीं जा रही है। गुनगुन तुम शांत हो जाओ, रामा को कुछ नहीं होगा। कुछ मोहन कुछ नहीं होने देगा, तुम प्लीज शांत हो जाओ ना गुनगुन। आप लोग प्लीज उसे संभालिए और उसे लेके बाहर जाइए प्लीज। मम्मा आप कोई कुछ कर सकते तो वो सिर्फ मोहन भैया है। एक घंटे से भी कम समय बचा है। हे बाके बिहारी जी, प्लीज मोहन भैया को यहाँ भेज दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे जल्दी दरवाजा खोल वरना ये मार देगा। खोल दरवाजे। रुको प्लीज प्लीज, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है ये फांसी रोकने के लिए। दामिनी, तुम तो कह रही थी कि मोहित मोहन को अंदर आने नहीं देगा, लेकिन ये तो पूरी की पूरी गाड़ी उड़ाकर अंदर लेके आया, ऊपर से मोहित को बोनेट पे बांध करके लेके आया। मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी है उसके पास। पर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर ये कैसे हो सकता है? आप प्लीज वो लीवर को छोड़ दीजिए ना, उसे हाथ मत लगाना। आप कर क्या रहे? मोहन जी आप निश्चिंत रहिए मोहन जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें पता था आप हमें बचाने जरूर आएंगे। सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज उसके चेहरे से वो काला कपड़ा हटाइए ना प्लीज। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैडम जी आप प्लीज उसे कहिए ना वो काला कपड़ा हटाने के लिए प्लीज। मेरा दोस्त मतलब मेरा लॉयर शेखर, उसका मैसेज आया था, जज का ऑर्डर आया है राधा की फांसी रोकने के लिए और शेखर खुद यहाँ पर आ रहा है। मिस्टर मोहन, हमें ऊपर से ऐसे कोई भी ऑर्डर नहीं मिले हैं, तो सिर्फ आपके कहने पे ये फांसी हम कैसे रोक सकते हैं? मैडम मेरा विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। जज ने खुद ऑर्डर पास किया और जज खुद यहाँ पर आने वाले। एक बार जज यहाँ पर आ जाए ना, फिर मैं वो सबूत पेश करूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि राधा बेगुनाह है। मैडम व्हाट? जज मैडम यहाँ आ रही हैं? हाँ मैडम, जज मैडम यहाँ पर आ रही है। मोहन तुम यहाँ तो गए, लेकिन फिर भी राधा को बचा नहीं पाओगे। आज तो राधा को फांसी होकर ही रहेगी और मजा तो तब आएगा जब राधा की गर्दन तुम्हारे आगे टूटेगी। सत्यानाश, बड़ा एक कौन ढंग से नहीं होता।
तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। एक तू है, बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। एक तू है, बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। तू मुझ में रह गया है, मुझ में अब मैं हूँ कहाँ। कहा था ना हमने आपसे मोहन जी कि आप और हमारे बाकी भी हर्जे में बचा ही लेंगे। तुम्हें कुछ हो जाएगा ना, मैं भी मर ही तो जाऊंगा ना। मोहन ठीक है, तुम ठीक हो ना? परफेक्ट। परफेक्ट। तुमने लीवर क्यों खींचा? चलो तुम्हें घटाघट की गोलियां दूंगा मैं। चले माँ। चले। मोहन भी गया और हमारे सर से छत में चली गई। गई हमारी लुटिया और चुग गई खेत चिड़िया। पागल हो गई है क्या? क्यों हंस रही है तू? मैं आपके बेवकूफी पर हंस रही हूँ मम्मा, क्योंकि अभी तक आप मुझे ठीक से समझ नहीं पाई। दामिनी कभी भी एक ही प्लान पर भरोसा करके नहीं बैठती। इनफैक्ट पहला प्लान शुरू होने से पहले ना वो दूसरा प्लान रेडी कर लेती है। इन त्रिवेदियों को जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है ना, मना लेने तो जश्न, क्योंकि इस जश्न के बाद उस घर में और कोई जश्न नहीं होगा। ये जन्माष्टमी त्रिवेदी भवन में उनका और उस घर का आखिरी त्योहार होगा। नमस्ते। बड़े ही शुभ दिन पर आए हैं आप सब। इनसे मिलिए। ये हमारे पति हैं, मोहन जी। नमस्ते। आज इनका भी जन्मदिन है और हमारे बाके बिहारी जी का भी। आज का दिन और एक बात के लिए स्पेशल है। रे त्रिवेदी खानदान की बहू और इस घर की लक्ष्मी राधा बिटिया वो आज वापस आई है ना। शक्ति ने मुझे सब बता दिया। सोमनाथ जी तेरी रक्षा करे। हाँ, और मोहन भाई आपका भी वो हैप्पी बर्थडे है ना? जी हाँ। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जीजू। शुक्रिया। आप लोग सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ना रे ना, बिल्कुल नहीं। अरे हमको तो आना ही था, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था। और वैसे भी ये मेरी बेटी है रिमझिम, इसकी शादी है ना, तो वो शादी का कार्ड बाकी बिहारी जी को देना था, तो इसीलिए हम आ गए सब। ओह,
Congratulations, बेटा। मुबारक हो रिमझिम। थैंक यू। जितनी प्यारी शक्ति है उतना ही प्यारा उसका परिवार भी है। आप सभी को परिवार निमंत्रण देने आए हैं, आइएगा जरूर। जरूर। बिल्कुल आएंगे चाचा जी। बिल्कुल। देखा सतुड़े, कितने अच्छे लोग हैं, कितना प्यारा परिवार है। फिर भी वो डायन दामिनी इतना सब कुछ बुरा करके कि तुम लोग के साथ। ये तो मैं कितनी उछल के मरे, उसे नर्क में भी जगह न मिले। उसकी आंख में ना ऐसी लाल मिर्ची पड़े और उसके पूरे बदन पे ना ऐसी सुई सुई लगे, और शादी नहीं हो गर्मा गर्म खचक 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 खचक, और छोटी छोटी लाल चींटी होती है ना उसके पूरे बदन में उसको काट जाए ऐसे ऐसे ऐसे। रमा बस जरा ज्यादा हो गया। नहीं वैसे एक दूसरी बात भी बोलनी है मुझे। मोहन जी, आपका धन्यवाद करना है। शक्ति ने तुम्हारे लिए जो किया है ना, वो सिर्फ एक बहन दूसरी बहन के लिए कर सकती है। शक्ति, बहुत बड़ा रिस्क उठाया तुमने। मैं जिंदगी भर ना तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। जीजू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुमने मुझे मेरे प्यार से मिलाया। अब काश बाकी बिहारी जी भी मुझे एक मौका देते जहां पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिला सकूं। और नहीं तो क्या? नहीं तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। शक्ति उदास क्यों हो गई? नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना भी बताया ना साली साहिबा, आपकी आंखें जो है कुछ और ही कह रही है। खैर, अगर कोई भी बात हो आप बेझिझक हमें बता सकती हैं। शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप दोनों बस ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। अंत भला तो सब भला है ना गुनगुन? अभी तक अंत हुआ कहाँ है? अंत तो होगा त्रिवेदी परिवार का, और साथ साथ इस त्रिवेदी भवन का भी। पर देखा बिटिया, देखा तुमने? हमारी खुशियों में आग लगाकर ये लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं। हे प्रभु! तो मना लेने दो ना, आज वैसे भी इनकी खुशियों का आखिरी दिन तो है। क्योंकि इसके बाद इस जश्न में ऐसा बॉम्ब फटेगा कि इन सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी। चाची तब तो पैदा भी नहीं हुई थी। चाची जी वो कोई एलर्जी वालर्जी कॉलेज वाले ये सब चक्कर नहीं है। वो क्या है ना, ये डॉक्टर शिव हमारे पति के खास दोस्त है ना, तो बस ऐसे ही मिलना जुलना हुआ है कई बार। नहीं लेकिन चाची जी हम ना अभी आते हैं, वो कुछ ना भूल गए हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मनोरमा। अरे भाई मेरे फोन उठा लेना, वरना मेरी शक्ति की चाची जो है ना तेरे साथ साथ मुझे भी दे देंगी।
आपने सपोर्ट नहीं किया हमें। हाँ चाची बोलिए। शिव, आप दोनों को मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। कभी इधर छुप रहे हो तो कभी उधर छुप रहे हो। मैटर क्या है? वैसे आप दोनों बने क्या हैं? कुब्जा। हम पूतना। एक मिनट। लगता है इस गुनगुन की बच्ची का काम तमाम अभी ही करना पड़ेगा। आंटी, आप सच में कोबड़े नहीं हो ना? तो फिर आप ऐसे क्यों चल रही हो? नॉर्मल भी तो चल सकती हो ना? बेटा, मैं तो कैरेक्टर में हूँ ना, एक्टिंग कर रही हूँ, अभी तो मजा आएगा, है ना? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने आपकी आवाज कहीं सुनी है? हाँ दीदी, हम डॉक्टर शिव से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस प्यार में खुशियां नहीं, सिर्फ दर्द है। दर्द? पर क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार नहीं करते। सिर्फ एक तरफा प्यार है। वो तो हमसे बस दोस्ती करना चाहते हैं। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। हमारे मन में उनके लिए जो कुछ भी है वो उनके मन में हमारे लिए दूर दूर तक नहीं है। शक्ति, हमें ऐसा नहीं लगता। जो प्रेम हमने आपकी आंखों में उनके लिए देखा है ना, हमने भी वही प्रेम उनकी आंखों में आपके लिए देखा है। साफ साफ दिखता है कि वो आपसे प्रेम करते हैं, और हमने देखा है वो आपकी तरफ कैसे देखते हैं। जब आप उनके सामने होती हैं ना, तो उनका चेहरा चमक उठता है। और आप ही बताइए, अगर प्रेम नहीं होता तो आपकी बात मानकर हमारी मदद करने क्यों आते? और प्रेम नहीं होता तो वैसे आपके पीछे पीछे यहाँ तक क्यों चले आते? पहले हमें भी यही लगता था दीदी कि वो हमारे लिए इतना कुछ करते क्योंकि उनके मन में भी वही है जो हमारे मन में। लेकिन अब हमें पता है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ इसलिए किया क्योंकि उनका मन साफ है,
वो निस्वार्थ है दीदी, इससे वो सबकी मदद करते हैं। हमारे लिए उन्होंने जो कुछ भी किया ना, वो उनकी अच्छाई थी, मोहब्बत नहीं। और वैसे भी दीदी, हम इन सब चक्रों में नहीं पड़ सकते। और शक्ति से हमारा दिल का रिश्ता जुड़ गया। मोहन जी, काशी में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। ये बनारस है जीजू, यहाँ का ना आपस में हर किसी के साथ रिश्ता होता है। अब हमने ने दीदी बोल ही दिया तो आप हुए ना हमारे जीजू। और वृंदावन में हर वजह को उसका अंजाम मिल जाता है। हमें डॉक्टर शिव को उनके बारे में बताना ही होगा मोहन जी। और हमें तो लगता है डॉक्टर शिव और शक्ति की इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी बाधा ना मंदिरा जी है। और ये कुब्जा, नमस्ते। मैं जानती हूँ ये कौन है। हाँ, ये जानती है तुम कौन हो? दामिनी, मोहन के बिजनेस पार्टनर। कैसे? वो ऐसा हुआ कि अच्छा, तो मोहन ने तुम्हें छोड़ दिया और घर से निकाल दिया, इसीलिए ऐसे भेस बदल के अपने ही घर में घुसी हुई हो। वही तो, राधा मोहन से बदला लेने के लिए। करेक्ट? करेक्ट। और आपने मेरी कहानी तो सुन ली, लेकिन राधा मोहन के साथ आपकी क्या कहानी है वो तो आपने नहीं बताया। उस राधा ने जीना हराम करके रखा है मेरा। पीछा ही नहीं छोड़ती, और हमारा भी। राधा, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम जानती हो ना वो कौन है? राधा कौन है, क्या है, कितनी पहुंची हुई चीज है, मैं सबको जानती हूँ। लेकिन उसका आपसे क्या लेना देना? शुक्र है इन्हें कुछ नहीं पता। जो राज राधा ने राज रखा है, इनके सामने खोलने की जरूरत नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं राधा की मां हूं। जैसे राधा मोहन तुम लोगों के दुश्मन है, उसी तरह से राधा मोहन की वजह से अब मेरा परिवार खतरे में आने वाला है। कैसे? शिव शक्ति तो जानती हो ना तुम? ऑफ कोर्स। तो राधा शिव को मेरा एक ऐसा राज बताने जा रही है, ये पूरा त्रिवेदी भवन बूम बूम फिनिश कर पाएंगे आप? तुम मंदिरा कश्यप को जानती नहीं हो।
अगर कभी पता चला ना कि मैंने क्या किया है, मुझे अपना गुरु मान लोगी तो। बिटिया, हमें अपना गुरु मिल गया। ठीक है, हम जाकर राधा मोहन को रोकते हैं और आप जाकर हमारा सामान ले आइए, ऊपर से तीसरे वाले कमरे में। हाँ, 1 मिनट। अब क्या हो गया? देखिए, आप है ना उस चुहिया गुनगुन से बच के रहिएगा। हाँ, वो करमचंद जासूस की भी अम्मा है। जरूरत पड़ने पर गधे को बाप और मगरमच्छ को दोस्त बनाना ही पड़ता है। हाँ मम्मा, ठीक है ठीक है, चले हम। राधा मोहन को रोकना है ताकि वो शिव शक्ति को इनका राज ना बता पाए, राइट? 1 मिनट। सीरियसली मम्मा? मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ। इतने सारे लोग हैं घर में, लेकिन मुझे उस मनुष्य दामिनी की आवाज आ रही है। लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकती है? नहीं, दामिनी नहीं हो सकती। कुछ तो कहना पड़ेगा ना। देखिए, ये मंदिरा जी और उस गवार राधा का क्या कनेक्शन है, हमें पता लगाना ही होगा। जो भी राज है ना इनका, आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। चलिए हम राधा का गेम ओवर करते हैं। हाँ, जरूर राधा का गेम ओवर करेंगे, पर तुम्हारे तरीके से नहीं, हमारे तरीके से। जब भी देखो पागलों की तरह चाकू निकाल लेती है। देख बिटिया, हम उस 2.5 फुट चुड़ैल को मार भी देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फंसेगी ये मंदिरा। मम्मा बताओ तो, कर क्या रही हो आप? अरे चुप करना, बताते हैं ना। हो क्या? अरे ये तो गलत है। दामिनी ने जो पासवर्ड बताया था वो तो गलत है। पासवर्ड क्या हो सकता है?
क्या रही हो आप? अरे बिटिया, ये सब जो है ना, वो 2.5 फुट चुड़ैल को मारने का प्लान है। वो राधा यहाँ पर आएगी, हम जाके वो स्विच ऑन कर देंगे। जैसे ही वो अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाएगी, एक जोरदार बिजली का झटका लगेगा उसे। वो झूला झुलाते झुलाते अपने लड्डू गोपाल के पास पहुंच जाएगी। अच्छा, और क्या गारंटी है कि सबसे पहले झूला झुलाने राधा ही आएगी? समझे ना, तुम्हारी माँ है माँ, पता है मुझे। तुम्हारी तरह हम कच्चे प्लान नहीं बनाते। अरे हमारे राधा और मोहन 2 में से 3 हो जाए। मनोरमा जी, बाकी बिहारी जी की कृपा से एक पोती तो है। बस अगले साल तक एक पोता या पोती, बस वो हो जाए ना, तो हमारे मोहन और राधा का परिवार पूरा हो जाए। अरे बेन जी, खबर नो तो कह दूं। अरे आज के दिन से ज्यादा शुभ दिन और कौन सा हो सकता है? मतलब? अरे आज लड्डू गोपाल का हैप्पी बर्थडे है ना। हाँ, तो आज सबसे पहला झूला लड्डू गोपाल का राधा बिटिया को ही देना झूलाने को, समझ गए? मतलब अगले साल उसके घर लड्डू गोपाल आएंगे डायरेक्ट। अरे मोहन घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे प्रभु, कितनी बड़ी भली औरत है ये। देखा बिटिया, देखा तुमने? हमारा इतना बड़ा काम कैसे झटके में कर दिया उन्होंने। हाँ, भगवान इन्हें इनके सारे बुरे कामों में इनकी सहायता करे। वही तो पता करना है मम्मा कि इन्होंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया, और वो जो भी है ना, राधा से जुड़ा हुआ है। वो 2.5 फुट चुड़ैल से? हाँ मम्मा। तुम्हें कैसे पता बिटिया? क्योंकि उन्होंने तिजोरी के पासवर्ड के लिए मुझसे तुलसी और गुनगुन की डेट ऑफ बर्थ मांगी, लेकिन राधा की नहीं। तो राधा की डेट ऑफ बर्थ इन्हें कैसे पता? खैर, वो सब जाने तो उसके लिए टाइम नहीं है। हेलो, राधा, मोहन और त्रिवेदी भवन को खाक में मिलाने के लिए मुझे जो भी चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। 1 घंटे में काम शुरू कर दूंगा। एक घंटे में जन्माष्टमी है, 12 बजने वाले। राधा, मोहन, शिव शक्ति, इस घर में तुम्हें जितना भी नाचना है ना, जी भर के नाच लो। क्योंकि आज के बाद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी नाच होगा। और सक्तुड़ी को डॉक्टर डॉक्टर खेलने से रोक। हाट पर तो उस लड़के का गला काट दिया था, कहीं इस पुतना को भी डायरेक्ट। मम्मी, क्या? मोहन जी, ये सब चाह रहे हैं। हमें लगता है हमें शिव और शक्ति को ना वो राज बता देना चाहिए। तो शक्ति के चेहरे पर उदासी दिख रही है, मतलब वो राज बताने से पहले मैं शिव को उसके प्यार का एहसास दिलाना चाहता हूँ और शक्ति को बताना चाहता हूँ कि शिव भी उसे बहुत प्यार करता है। शायद आप सही कह रहे हैं मोहन जी।
शक्ति हमारे घर पहली बार आई और जन्माष्टमी के इस उत्सव पर इससे बेहतर उपहार इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। हाँ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करूं। ओके शक्ति इधर इधर शिव। मैं किसी से प्यार नहीं करता। बकवास है ये सब। मैं किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। वो एहसास मेरे अंदर कब का मर चुका है। मैं शक्ति से प्यार नहीं करता। उस एहसास का अंतिम संस्कार भी हो चुका है और क्रियाक्रम भी। Shit. सॉरी मोहन, सॉरी सॉरी। प्यार बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है प्यार। मैं बच्चे की मां को नहीं बचा पाया। सब कुछ छीन लेता है तुमसे। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। ताकि राधा को शौक लगे। राधा को तो उनके बाकी बिहारी जी ने बचा लिया, पर बाप को कौन बचाएगा? हर बार की तरह जो पाप का गड्ढा हमारे लिए खोदा था ना आपने, उसमें खुद ही फंस गई आप। क्या हुआ दीदी? किक्की बंद गई? मुझे तो पहले से इन पे डाउट था। चल छोड़ो मुझे, चल, छोड़ो, चल, चल अंदर। छोड़ो। ये क्या हो रहा है जवाई जी? अगर ये बड़ी दादी हैं, तो पक्का ये स्टूपिड डामनी है। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। जवाई जी, इन दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। जी सासू माँ। जाओ गुनगुन। नहीं माँ, ये दोनों ना छोड़ने लायक नहीं है। इन्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। मोहन भैया, पुलिस को तो हम पहले से ही इन्फॉर्म कर चुके हैं।
ट्रेस पासिंग के लिए और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और सही किया तूने अजीत। इनफैक्ट आपको तो इन त्रिवेदियों को अरेस्ट करना चाहिए। क्या? 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 तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या देविका? ये हमारा घर है, इंस्पेक्टर साहब ये हमारे घर में घुस आई है। आई एम सो सॉरी मोहन, ये घर तुम्हारा था लेकिन अब दामिनी का है। त्रिवेदी भवन, त्रिवेदी पब्लिकेशन। त्रिवेदियों की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, कैश, ज्वेलरी, यहां तक कि इस घर की हर एक चीज अब दामिनी की है। सारी गाड़ियां, सब कुछ अब लीगली दामिनी के नाम पर है। मोहन, क्या बोल रही है? क्या बकवास कर रही हो तुम? सॉरी इंस्पेक्टर। एक सेकंड। कुछ ऐसा कर देती है जिससे उसकी पुरानी घटिया हरकतें छोटी लगने लगती है। मोहन जी, आप परेशान मत होइए, हम बस 5 मिनट में बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। बस 5 मिनट दीजिए हमें। वो रजिस्ट्री के कागज तो यहाँ है ही नहीं। क्या? एक सेकंड। क्या हुआ मोहन? ये लो मम्मा, बाई चांस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो सबसे पहले इसे ठिकाने लगा देना। कहीं पेपर्स गायब वायब तो नहीं हो गए? इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों का अरेस्ट कीजिए क्योंकि इन्होंने मेरी क्लाइंट दामिनी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। प्लीज अरेस्ट देम राइट नाउ। राधा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। देविका, जाने दो, लेट इट बी। देखो ना,
ये और इनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है, सदमा लगा इन्हें। शर्म! सड़क पर हम नहीं, तुम आओगी। बात समझ में आई? धोखा किया इसने हमारे साथ। कावेरी मासी ने प्रॉपर्टीज और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने चलाए हैं। हाँ शेखर भैया, किताबनी जो करी है ना शेखर, वो इलीगल है। हमें हमारे घर से कोई कैसे निकाल सकता है? ये कैसे हो सकता है? बता ना तू। अगर हमारे पास ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के पेपर नहीं है तो ऐसा हो सकता है मोहन। अरे अब देखो प्लीज अपना ये मेलो ड्रामा ना बंद कर दो और जाओ यहाँ से। थक गई हूँ मैं, सोना है मुझे। आई बात समझ में? ये जो बच्ची कुची नौटंकी है ना, जाके सड़क पे ये रोना धोना और नौटंकी करो। जाओ यहाँ से। देखो तुम लोग, अभी भी प्यार से समझा कर बोल रही हूँ कि प्लीज मेरा घर छोड़कर चले जाओ। वरना तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। आई एम सो सॉरी माँ। पर आपने खुद को देखा है, आपकी अर्थी के लिए इतना सारा। दामिनी, दामिनी, क्या बकवास कर रही हो ये? क्या बोल रही हो तुम? दामिनी, दामिनी, बिल्कुल चुप। भिखारियों को ना चिल्लाने की इजाजत नहीं होती है। आज तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। आप सब लोग अब भी के अभी ये घर खाली कर दो। अरे इंस्पेक्टर सर, ये लोग इतने भी अच्छे नहीं है कि प्यार से सब सोच समझ कर यहाँ से चले जाएं। आप मुझे बस इतना बताइए कि अपने ही प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का हक है ना मेरे पास? हाँ बिल्कुल। ग्रेट। तो फिर मैं ना इन सबको अपने तरीके से हैंडल करूंगी। आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है। मोहन तुम कुछ बोलो नहीं, ये सब क्या? सब अंदर आ जाओ। सबकी जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं। मोहन जी, गुड। को मैं माँ कहूँ या मासी या कादम्बरी त्रिवेदी,
या कोई बेबस, लाचार और लुटी हुई औरत। अरे उसके सामने क्या टुकुर टुकुर देख रही है? उतार अपने गहने। कोई बात नहीं बेटा, ये सिर्फ सोना चांदी है, पर आपके पास परिवार है जो इनसे कई ज्यादा कीमती है। दे दीजिए इन्हें। बड़ी प्यारी बच्ची है। अब करने को ना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। दामिनी, दामिनी, दामिनी चाची, जुबान संभाल के बात करिए आप। मासी माँ समान होती है और माँ भगवान समान होती है। शर्म नहीं आती आपको इनका अनादर करते हुए? नहीं आती। अरे इनका क्या, मैं तो अपनी मम्मा को ना छोड़ूं। अभी बस 3-4 दिन पहले एक बार मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था ना कि मैं अपने ही मम्मा को जान से मारने वाली थी। छोड़ो मुझे। एकदम सही कह रही है हमारी बिटिया। राधा रानी, तू तो सिर्फ 2.5 फुट चुड़ैल है, पर हमारी बिटिया पूरी की पूरी चुड़ैल है। किसी के भी साथ बुरा करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचती। इसीलिए वो जैसा कह रही है वैसा करो, वरना वो क्या कर लेगी हमें नहीं पता। बिटिया आ गए, सबके गहने आ गए। चल। एक जेवर अभी बचा है ना मम्मा? है? कौन सा? राधा का मंगलसूत्र।